अपनी दोनों आंखें नीचे की तरफ खींचो और शीशे में देखो। तुम्हें पता चल जाएगा जिस्म में खून की कितनी कमी हुई पड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सर के बालों से लेके नाखूनों तक जिस्म का हर हिस्सा तुम्हें चीख चीख के बताता कि भैया मेरे अंदर खून और आयरन की कमी है, कर लो कुछ मेरा भी। 5 ऐसे क्लिनिकल साइंस बताने लगे जो कि तुम अभी के अभी शीशे में चेक कर सकते हो, देखने के लिए कि तुम्हारे जिस्म में खून की कमी यानी अनीमिया है या नहीं, और अगर है तो कितनी है, और स्पेसिफिकली आयरन की कमी होने की वजह से जो अनीमिया होता है वो है या नहीं। नंबर 1, अपनी दोनों आंखें ऐसे नीचे की तरफ पुल करनी है और इनर पार्ट देखना है। अगर तो बहुत ही लाइट सा पिंक, पेल या इवन व्हाइट लग रहा है कुछ इस तरह का, दैट मीन्स के बॉडी में आयरन की बहुत कमी है। नॉर्मली ये अच्छा खासा पिंक या रेडिश होता है और हम डॉक्टर्स भी बहुत कॉमनली ये साइन अपने पेशेंट्स में चेक करते हैं डायग्नोसिस के लिए। साइन नंबर 2, अपनी हथेलियों को चेक करना है। हाथों की लकीरें सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि बॉडी का हाल भी बताती है। अगर तो हाथों की लाइंस डार्क हैं कुछ इस तरह की, दैट मीन्स के बॉडी में आयरन की कमी नहीं है। और अगर लाइट है और बाकी हथेली के बराबर ही कलर है तो भाई साहब तुम्हारा हीमोग्लोबिन लेवल 7 या उससे भी कम है। मेडिसिन के मुताबिक नॉर्मल मर्दों और औरतों में कुछ इतना होना चाहिए और तुम कहां 7 पे कुमड़ के डाल रहे हो। साइन नंबर 3, शीशा पकड़ के अपने माउथ के कॉर्नर्स देखो। अगर ये वाली स्किन ड्राई हो जाती है, कट्स पड़ जाते हैं जो कि जल्दी हील नहीं होते, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि तुम्हारी बॉडी में आयरन और विटामिन बी दोनों की ही कमी चल रही है और दोनों की ही कमी इवेंचुअली अनीमिया करवाती। नंबर 4, डार्क सर्कल्स। वैसे तो मेजोरिटी डार्क सर्कल्स जेनेटिक यानी खानदानी विरासत में मिलते हैं, लेकिन अक्सर आयरन की कमी से भी ये बढ़ जाते हैं। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं डार्क सर्कल के साथ जिनको आयरन के सप्लीमेंट्स जब मैं देती हूँ तो उनके डार्क सर्कल्स में एक ह्यूज इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि ऑब्वियसली एरिया की ऑक्सीजनेशन और सर्कुलेशन बेटर होती है तो डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस भी कम हो जाती है। और साइन नंबर 5, ड्राई हेयर और हेयर फॉल। रूखे बाल और बालों का गिरना भी अक्सर फीमेल्स में स्पेसिफिकली आयरन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि एक तो उनको हर महीने पीरियड्स आ रहे होते हैं और अगर किसी को हैवी पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो गई भैंस पानी। ऐसी पेशेंट्स में भी जब डाइट इंप्रूव की जाती है, कुछ आयरन के सप्लीमेंट्स ऐड किए जाते हैं तो इनका हेयर फॉल और ड्राई हेयर का इशू बहुत हद तक कम हो जाता है। तुम्हारे अंदर अब इन 5 में से कितने साइंस निकले मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताना, और अगर है भी तो गुड न्यूज ये है कि ये सारी की सारी चीजें कंप्लीटली रिवर्स की जा सकती है। नंबर 1, डाइट में आयरन ऐड कर लो। स्पेसिफिकली रेड मीट, कलेजी, गोश्त एक बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन बी और आयरन का, और सब्जियों फ्रूट्स में चुकंदर, खजूरें खा सकते हो। और अगर बहुत ज्यादा किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली गो टू अ गायनोकोलॉजिस्ट, और ये 2 टेस्ट लाजमी करवाने हैं, एचबी और सीरम फेरेटिन के लेवल्स, और साथ में एक अच्छा आयरन सप्लीमेंट ऐड कर लो जिसमें ना सिर्फ आयरन बल्कि विटामिन बी और फोलेट भी हो, क्योंकि अनीमिया या खून की कमी सिर्फ आयरन कम होने से नहीं बल्कि विटामिन बी की कमी से भी होती है। अगर पाकिस्तान में हो तो न्यूट्री फैक्टर का आयरन सप्लीमेंट पेरो के नाम से आता है, ये ले सकते हो क्योंकि ये पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ब्रांड्स में आता है तो हर फार्मेसी पे तुम्हें इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर विटामिन सी पहले से एडेड है, तुम्हें अलग से नहीं लेना पड़ेगा, जो कि आयरन की अब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। साथ ही साथ विटामिन बी 12 और फोलेट भी हैं जो कि इसको एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट बनाते हैं फॉर अनीमिया पेशेंट्स। और अक्सर लोग आयरन के सप्लीमेंट्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि खाने के बाद उनका पेट खराब हो जाता है, तो इसके साथ वो वाली चीज भी नहीं है। सो दीज आर द 3 टॉप मोस्ट क्वालिटीज जो मुझे इस सप्लीमेंट के बारे में बहुत पसंद है। तुम इसको सिर्फ 2 महीने प्रॉपर्ली खा के देख लो, तुम्हारी ये जो बालों का गिरना और सांस फूलना है ये तो बहुत हद तक ठीक हो जाए। इसी तरह से अगर विटामिन डी की कमी के ऊपर और पीसीओएस के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, और इस केस में कौन से 2 स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स है जो मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ ये भी जानना है तो नीचे कमेंट कर दो, वीडियो बन जाएगी।